वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 6 फरवरी 2025 और 6 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो ये स्पेन ने किया है। पहले ये 40 घंटे काम लेता था हफ्ते में, अब दोस्तों कितना कर दिया है, 37.5 घंटे करने का इन्होंने फैसला लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। किस देश ने? तो स्पेन देश ने। अच्छा, स्पेन ने किया है तो स्पेन की बात करते हैं। ये रहा मैप में स्पेन। अच्छा, स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? पेड्रो सांचेस। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ? तो अमेरिका है ना। कौन हुआ है दोस्तों? अमेरिका। और अभी हाल ही में अमेरिका WHO से भी बाहर हो गया है ना। इन्होंने अपने आप को खुद से बाहर कर लिया है WHO से। अच्छा, UNHRC से भी इन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया है। तो किसने किया है? अमेरिका ने। अब अमेरिका की बात करें, राजधानी क्या है दोस्तों? वॉशिंगटन DC। अच्छा, बात करते हैं राष्ट्रपति कौन है नए? तो डोनाल्ड ट्रंप है। 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं JD विंस। कौन बने हैं? JD विंस। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका क्यूबा के गुआंतानामो में है ना, गुआंतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया है और क्या कर दिया गया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है। अच्छा, सोन करन को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई है। मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है? तो भारत बन गया है। कौन सा देश बन गया दोस्तों? अपना देश भारत बन गया दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश बन गया। और पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे अभी भी चाइना है। चलिए बात करते हैं, अपना देश भारत बन गया तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। अच्छा, भारत विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है और भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। इतने फैक्ट आपको भारत के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ICC T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर रहे? तो ये इसमें दोस्तों ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, ये टॉप पर हैं। दूसरे नंबर पे भारतीय हैं, कौन है? अभिषेक शर्मा। और तीसरे नंबर पे कौन है? तिलक वर्मा, ये भी भारतीय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा? तो अपना देश भारत टॉप पर रहा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो ये दोस्तों सिमोना हालेप है ना, ये सिमोना हालेप हैं और इन्होंने टेनिस खिलाड़ी हैं सिमोना हालेप। इन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना। नया क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये दोस्तों भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। ये महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नए क्वेश्चन है, उससे पहले हम महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के CM हैं देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है।
नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी, बोर टाइगर रिजर्व है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। इन्होंने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में हुआ। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो गोपाल विट्ठल जी को, ये हैं गोपाल विट्ठल जी, इनको जीएसएमए मतलब कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नए क्वेश्चन है, उससे पहले हम नियुक्तियां देखते हैं। सोनिक ग्रुप कॉर्प ने हीरो की टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। बीसीएएस मतलब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त किया गया। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने हैं। नीरज पारक को रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। धनंजय शुक्ला आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में चिप डिज़ाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नोएडा में किया गया, नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। अच्छा, NIELIT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? तो जो पर्वतारोहण नियम है उसमें किसने संशोधन किया है? तो नेपाल देश ने किया है ना। नेपाल देश में दोस्तों, नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन करके माउंट एवरेस्ट सहित 8000 मीटर से अधिक ऊंचे सभी पर्वतों पर एकल अभियानों पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया। मतलब आप अकेले अब नहीं चढ़ सकते, आपको ग्रुप में जाना होगा, लेकिन अकेले आप पर्वतारोहण नहीं कर सकते हैं। चलिए, नेपाल ने किया है तो बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपया। प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली और प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ। नेपाल में तमु ल्होसार पर्व मनाया गया। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझंडी में आयोजित हुआ। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो ये IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब IIT की बात है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की। IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली टॉप पर रहा और दूसरे नंबर पे भारत का दूसरा यूनिवर्सिटी खड़गपुर है। IIT कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की। इतने फैक्ट आपको दोस्तों IIT के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु है ना, इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान चतुर्थ का 88 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हुआ? तो ये पुर्तगाल में निधन हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो ये आयुष वीज़ा लॉन्च की है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आयुष वीज़ा योजना ये शुरू की है किसने? विदेश नागरिकों के लिए भारत सरकार ने,
है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्पलता जी का निधन हुआ, वे कौन थी? तो पुष्पलता जी का निधन हुआ, ये दोस्तों अभिनेत्री थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री पुष्पलता जी का 87 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हुआ चेन्नई में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो चमन अरोड़ा जी को सम्मानित किया गया है। इनको डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है चमन अरोड़ा जी को। इनकी जो पुस्तक है एक होर अश्वत्थामा, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बनेगा। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। 4 फरवरी 2025 को इसकी घोषणा की गई थी, है ना, कि इनको डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। और ये दोस्तों यह प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कारों का हिस्सा है जो विभिन्न भाषाओं में भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करता है। चलिए बात करते हैं कुछ पुरस्कारों की। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। ये भारतीय मूल की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा हेला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। प्रख्यात ओडिया कवि हैं प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सई परांजपे पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड से क्रिस्टोफर नोलन को और हेडहुड से एम्मा थॉमस को सम्मानित किया। अच्छा, डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतने फैक्ट आपको दोस्तों पुरस्कार से संबंधित ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।